Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you accountancy of class 12. Student, आज हमारा वीडियो नंबर 11 है और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट. स्टूडेंट, गारंटी वर्ड से हम लोग पहले से फैमिलियर हैं. इसका अर्थ होता है वादा. ये क्या है? ये हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में इसका क्या अर्थ होता है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज दो पार्टनर ए और पार्टनर बी एक फर्म में है, मींस एक फर्म बिजनेस कैरी कर रहे हैं. इन लोगों ने एक नए पार्टनर सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया. सो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन पार्टनर ए और पार्टनर बी जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, इन लोगों ने सी को गारंटी दिया. किस चीज का गारंटी दिया? कि आप अगर हमारे साथ बिजनेस करेंगे, आप यदि अब हम लोग के साथ बिजनेस करेंगे तो आपको कम से कम 50,000 का प्रॉफिट साल के अंत में होगा. यही है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जिसमें ए और बी ने पार्टनर सी को गारंटी किया कि आपको कम से कम 50,000 का फायदा होगा, प्रॉफिट होगा. That is a minimum amount of profit must be given to a partner. Means guarantee of profit में क्या होता है कि यहाँ पर जो अमाउंट है, यहाँ पे हमने देखा है कि एग्जाम्पल में कि ए और बी ने मिलकर सी को एक अमाउंट बताया. क्या अमाउंट बताया? कि कम से कम आपको 50,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा. और ये जो 50,000 है वो सी को मिलना होगा. Number 2, guarantee can be given by all partners in a specified ratio or by any of the partner. Means यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं. इसमें क्या है कि यहाँ पे दोनों पार्टनर ए और पार्टनर दोनों ने मिलकर पार्टनर सी जो नया पार्टनर है उसको गारंटी दिया है कि आपको इस अमाउंट का 50,000 का प्रॉफिट होगा. एक और कंडीशन हो सकता है कि दोनों ना होकर के केवल ए या केवल बी ने ही गारंटी दिया है सी को, ए ने गारंटी नहीं दिया है. या हो सकता है केवल ए ने गारंटी दिया है, बी ने गारंटी नहीं दिया है. सो जो गारंटी है वो या तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सबके द्वारा हो सकता है या किसी एक के द्वारा भी हो सकता है. नाउ नंबर 3, if divisible profit is greater than the guaranteed amount, in such case the clause of guarantees gets eliminated. क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम देखते हैं जो ए और बी ने मिलकर के जो सी को एक गारंटी दिया वो 50,000 का है. यदि ये जो प्रॉफिट होता है इन लोगों ने तीनों ने मिलकर बिजनेस कैरी किया और जो साल के अंत में जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट होता है, सपोज कर लेते हैं 3 लाख टोटल प्रॉफिट, और इन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1. उस कंडीशन में जो सी का शेयर होगा इसका 1 लाख. तो जो गारंटी था प्रॉफिट का दैट इज 50,000 और जो एक्चुअल शेयर मिला सी को वो है 1 लाख. तो यहाँ पे गारंटी अमाउंट से जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ज्यादा है. उस कंडीशन में ये क्लॉज आप फॉलो नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है ये दोनों पार्टनर कहेंगे कि आपको तो 50,000 ही लेना है, बाकी अमाउंट को आप हमें वापस कर दीजिए. सो ये हमारा 3rd नंबर क्लॉज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम हमेशा याद रखें. नंबर 4, If any deficit in profit arise, then it must be handled as specified earlier. अब हम अपने टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन. क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 8:2. दो पार्टनर है हमारे पास. क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2.
C was admitted for rupees 6 share of profit with a minimum guaranteed amount of rupees 10,000. इन लोगों ने एक नए पार्टनर सी को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर और उसे कहा कि आपको कम से कम जो शेयर मिलेगा दैट विल बी 1/6 टोटल शेयर का 1/6 हिस्सा मिलेगा। और अमाउंट क्या है? अमाउंट इसको जो गारंटी किया है दैट इज 10,000, ये गारंटेड अमाउंट है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। At the close of the first financial year, the firm earned a profit of rupees 54,000. Find out the share of profit which A, B and C will get. जब इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड में आए, इस पार्टनरशिप फॉर्म में जब एग्रीमेंट करके आए, उसके नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 54,000। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है कि ए को क्या प्रॉफिट मिलेगा, बी को क्या मिलेगा और सी को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है उसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो 3:2:1 दैट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:1। ओके, नाउ सो ए शेयर जो प्रॉफिट हुआ है उसमें ए का शेयर कितना होगा? 54,000 इनटू हिज शेयर 3/6 कितने शेयर हो जाएंगे? दैट विल बी 27,000। नाउ बी शेयर इज इक्वल टू जो टोटल शेयर है 54,000 इनटू हिज शेयर दैट विल बी 2/6 that is 80,000 and C share is equal to 54,000 into 1/6 is equal to 9,000। अब यहाँ देखते हैं A को जो प्रॉफिट मिला दैट इज 27,000, B 18,000 and C 9,000 ओनली। बट यहाँ पे उसे गारंटी कितने की किए गए हैं? 10,000। तो वो तो गारंटी अपना लेगा, कितना लेगा? इसमें 1,000 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 1,000 को ऐड किए तो उसका जो गारंटी था वो हो गया 10,000। अब ये जो 1,000 सी ने लिया, ये जो सी ने लिया 1,000 रुपीज, ये 1,000 रुपीज कौन देंगे? ए और बी उस डिफिशियंसी को पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? तो जब क्वेश्चन में कोई एक अग्रीड रेट नहीं गिवन होता है कि किस रेशियो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, उस कंडीशन में जो पहले से उन लोग के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी रेशियो में वो लोग उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। सो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इट मींस जो डेफिशिएंसी है 1,000 उसको ये 3/5 ए के द्वारा और बी के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो कितना होगा? दैट इज 600 and 400। इट मींस ए के शेयर से 600 माइनस होगा और बी के शेयर से 400 माइनस होगा। कितने कितने हो गए? दैट विल बी 26,400 and here it is 17,600। So now अब जो हमारा न्यू प्रॉफिट है ए को कितना मिला एक्चुअली? दैट इज 26,400। बी को कितना मिला? दैट इज 17,600 एंड सी जो उसको मिनिमम गारंटी था दैट इज 10,000। So this is how we have to distribute the profit in case of guarantee of profit। स्टूडेंट अब हम एक अपने टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में कुछ केसेस गिवन हैं जो हमारे गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन से अराइज होते हैं। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन नंबर इज 84 योर टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। और क्वेश्चन क्या है? A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, पार्टनर A, B और C।
इन लोग के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1. They earned a profit of rupees 30,000 during the year ended 31st of March 2019. इन लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ है? That is 30,000. क्वेश्चन में क्लियर है? Distribute profit among A, B and C if number 1 condition, C's share of profit is guaranteed to be 6,000 minimum. Condition B, minimum profit payable to C amounting to rupees 6,000 is guaranteed by A. Guaranteed amount of profit payable to C is guaranteed by B. And number 4, any deficiency after making payment of guaranteed 6,000 will be borne by A and B in the ratio of 3:1. So student, हम सबसे पहला कंडीशन लेते हैं. यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है, तो पहला कंडीशंस हम पहले सॉल्व करें. इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले ये कैलकुलेट कर ले कि किस पार्टनर को क्या प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट में किसका डिफिशिएंसी है और किसका सरप्लस आ रहा है. सो जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट हमारा एक्चुअली कितना हुआ है? 30,000. सो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं. चार्ट क्या होगा? ए, बी एंड सी, ये 3 पार्टनर है, इनके लिए हमने बांट दिए. अब ये 30,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो 30,000 ए का जो शेयर होगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, बी के लिए 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 और सी के लिए 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6. ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे. ए को कितना मिलेगा? दैट इज 15,000, बी के लिए 10,000 और सी के लिए 5,000. ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ. ये हमें याद रखना है. नाउ यहाँ पे जो सी पार्टनर है, इसे गारंटी दिया गया है कि आपको 6,000 का कम से कम प्रॉफिट होगा. तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है ओनली 5,000. तो यहाँ पे जो डिफिशिएंसी हुआ वो तो ये फुलफिल करना है इसे. ये हमने 1,000 ऐड किया और इसका जो गारंटी था वो हमने 6,000 कर दिया. अब ये 1,000 जो प्रॉफिट का जो शेयर इसने लिया, वो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी उसको क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे. किस रेशियो में करेंगे? सो क्वेश्चन में जब कोई जिक्र नहीं दिया हो कि किस रेशियो में देना है, किसके द्वारा देना है, उस कंडीशन में जो पार्टनर हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में वो लोग उस डिफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं. तो इन लोग का रेशियो क्या है? 3:2. नाउ 1,000 जो डिफिशिएंसी आया उसको ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे. ये 1,000 कैसे करेंगे? सपोज ये 1,000 है इनटू 3/5, दैट विल बी 600 एंड 1,000 अपॉन 2/5, दैट विल बी 400. 1,000 multiplied by 2/5, that will be 400. It means A अपने शेयर में से 600 रुपीज देगा और B अपने शेयर में से 400 रुपीज देगा. कितने रिमेनिंग हो गए? 14,400, 9,600 और इसे मिल गया 6,000. सो इन कंडीशन नंबर 1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या हो गया? 14,400, 9,600 एंड 6,000. क्लियर? नाउ केस नंबर बी, जो डेफिशिएंसी सी को आ रहा है वो किसके द्वारा बॉन्ड किया जाएगा? दैट विल बी फुलफिल्ड बाय ए. वो किसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा? ए के द्वारा किया जाएगा. तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ फिर से हम देखते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 15,000, 10,000 एंड 5,000. इस कंडीशन में अभी फिर यहाँ पे इसे डिफिशिएंसी आ रहा है. ये 1,000 इसे देना है, ये हो जाएगा 6,000. बी ने कहा हमको कुछ नहीं करना है, इसका एज इट इज वैसा ही 10,000 हो जाएगा. लेकिन ए ने कहा कि जो भी डिफिशिएंसी आएगा उसे हम पूरा करेंगे. तो इस कंडीशन में ए का जो प्रॉफिट शेयर होगा, प्रॉफिट होगा दैट विल बी 14,000, बी का 10,000 एंड सी का 6,000 जो से हो जाएगा. नाउ कंडीशन नंबर सी,
कंडीशन सी कहता है कि जो भी डिफिशिएंसी आएगा वो डी के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। सो नाउ अगेन जो प्रॉफिट है दैट इज 15,000, 10,000 एंड 5,000। इसमें 1,000 हम ऐड करेंगे तो उसको मिनिमम गारंटी है 6,000 हो गया। ए ने कहा था मैं कुछ नहीं करूंगा, वो वैसे ही रह जाएगा, बट बी ने प्रॉमिस किया था कि जो भी डिफिशिएंसी आएगा उसे हम फुलफिल करेंगे, तो वो अपने शेयर में से प्रॉफिट में से 1,000 सी को दे देगा। नाउ द कंडीशन नंबर लास्ट कंडीशन नंबर डी। कंडीशन डी बोलता है कि जो भी डिफिशिएंसी आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स 3:1 में उस डिफिशिएंसी को फुलफिल करेंगे। So now once again जो प्रॉफिट है that is 15,000, that is 10,000 and 5,000। इसे 1,000 मिलना है, ये 6,000 हो गया। अब ये जो 1,000 का डिफिशिएंसी है वो ए और बी 3:1 में क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 1,000 into 3/4, 1,000 into 1/4, that is 750 and 250, that will be 14,250 and here it is 9,750। so condition D में क्या होगा, जो प्रॉफिट है that is 40,250, 9,750 for B and 6,000 for C। so student ये बेसिकली ऐसे 4 ऑप्शंस आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक से क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जिसे हमें ऐसे कैलकुलेट करना है।